हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मंथली करंट अफेयर सीरीज का अगस्त का मंथली करंट अफेयर लेकर। इस वीडियो में मैं अगस्त के पूरे महीने का करंट अफेयर डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, इसलिए कि वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तय किया गांधीनगर में। किसका उद्घाटन किया? G20 एम्पावर का। किसने किया? स्मृति ईरानी ने। कहाँ हुआ? गांधीनगर में। एक क्वेश्चन में 3 फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन किया। तो ये किया है असम का। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला हमारे भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो इंग्लैंड की। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है। तो इस उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो कौन है? चेतना मारू। चेतना मारू के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है वेस्टर्न लेन, उसे बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल किया गया है। चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 के रॉकेट से लॉन्च किया है। तो सिंगापुर के सैटेलाइट को। रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है PSLV C56, जो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है या किस राज्य में है। तो जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है किसने? समीर सक्सेना ने। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। तो उड़ीसा को। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के कितने स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। तो 57 रेलवे स्टेशन। 57 रेलवे स्टेशन। ऐसे पूछ सकता है कि किस योजना के तहत किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन में भी 3 फैक्ट है, सो ध्यान रखिएगा। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारत T20 टीम का कप्तान बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड। 4 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला कह रहा है कि 4 अगस्त 2023 को जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन गए हैं डी गुकेश। अगला कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? तो राजस्थान में कितने नए जिले बनेंगे? 19 और संभाग 3। अगला कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। मोइन अली भी इंग्लैंड के ही हैं। अगला कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन पारित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 किसने पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अच्छे से दिखेगा। अगला कह रहा है कि 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी को लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मासी पोर्टल। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मासी पोर्टल का संबंध किससे है? तो मासी पोर्टल का संबंध बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन शीर्ष पर है?
तो ये वॉलमार्ट कंपनी फर्स्ट नंबर पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो इटली। जियान लुइगी बुफोन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल से। और किस देश के हैं? तो इटली के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है तमिलनाडु में। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि तमिलनाडु में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया मृणाल ठाकुर को। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना यानी गोल्ड योजना शुरू किया है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो बेल्जियम। ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट कौन है? तो विली ब्रुइन। बेल्जियम की ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट का नाम क्या है? तो विली ब्रुइन है। इनकी 109वीं जयंती गूगल ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? तो बिहार। आगे कह रहा है कि 7 अगस्त 2023 को ट्राइकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? तो इराक बना है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इराक में WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश इराक में किस बीमारी को खत्म किया गया है? तो ट्राइकोमा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी। अदिति स्वामी सबसे कम उम्र के भारतीय जो तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो गुजरात। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन 8 अगस्त 2023 को किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को। जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को। एस परमेश जी को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो हल्ला बोल। ऐसे ही पूछ सकता है कि हल्ला बोल किस खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म है? तो एशियाई खेल। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अगस्त 2023 को वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो तिलक वर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अगस्त 2023 को कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बिहार। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख के इसका रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। कौन सी ऐसी फाइनेंस बैंक है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। अभी एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है भाला फेंक में। अगला कह रहा है कि किस राज्य के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुस्क दुबजी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुस्क दुबजी चावल दोनों जम्मू कश्मीर का पदार्थ है। वहीं जम्मू कश्मीर के GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 2023 को LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? आप सभी को पता होगा, रूस। 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया बनी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। मायरा ग्रोवर को अशक्त महिला आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया सम्मानित? तो यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइए कि यूनाइटेड किंगडम के संसद भवन का नाम क्या है? 11 अगस्त 2023 को किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। 12 अगस्त 2023 को कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो मेघालय ने। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। 6,000 रुपये किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी मध्य प्रदेश ने किस योजना के लिए दिया है? तो किसान कल्याण योजना के लिए दिया है। क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पढ़ के याद कीजिए तो क्वेश्चन करंट अफेयर का जल्दी और आसानी से याद रहेगा और बहुत लंबे समय तक आपको ध्यान में भी रहेगा। और ये वीडियो को आप लोगों के बीच में ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आता है तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। 13 अगस्त 2023 को किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिस्क RICS मिला है? सुभाष रुनवाल को। सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो 500 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो कोलकाता में। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो भारत। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने ऐसे पूछ सकता है कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने कितनी बार जीती है? तो 4 बार। अभी आपको क्वेश्चन ये आसान लग रहा है लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएगा 3 बार कि 4 बार। किसको हरा कर जीता है? तो श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 14 अगस्त 2023 को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? जियो हैप्टिक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो वियना को। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना को कितनी बार घोषित किया गया? तो चौथी बार। 14 अगस्त 2023 को जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग भारत का कितना स्थान है? तो तीसरा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारतीय टीम का कितना स्थान है? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरुआत किया है? पुरुषोत्तम रुपाला ने। पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 954 पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त 2023 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 15 अगस्त 2023 को अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक आगे देखते हैं किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2023 में कितने करोड़ पौधे लगाने की अभियान शुरू किया है? तो 5 करोड़। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है करंट अफेयर का कि 16 अगस्त 2023 को ISBI की रिपोर्ट के अनुसार
भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो गोवा। 16 अगस्त 2023 को केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुराईस्वामी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो राजस्थान। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया? तो क्रिस वोक्स और एशले गार्डनर को। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के 3 प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड। अभी आपने पीछे देखा कि इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी और थे जिन्होंने संन्यास का घोषणा किया है। तो ये मिला कि इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी होंगे, स्टीवन फिन और मोइन अली और एक और खिलाड़ी का नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो तीनों मिला के 3 खिलाड़ी हैं जो संन्यास का घोषणा किए हैं। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड। पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में। आगे कह रहा है कि किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला? तो राज चट्टी जी को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज चट्टी जी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है। ऐसे पूछ सकता है कि जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चट्टी जी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी व्यसन मुक्त अभियान कहाँ शुरू किए हैं? तो बंगाल में। किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह घोषणा की है श्रीलंका देश के। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो बांग्लादेश में हुई है। यह कह रहा है कि 18 अगस्त 2023 को किसे SBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तय किया गया है कमलेश वासरने एवं अमरजीत सिंह को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 18 अगस्त 2023 को डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। दूती चंद हमारे धावक हैं, इंडिया के महिला धावक हैं। इन पर 4 साल का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे कह रहा है कि ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सूरज कुमार यादव, स्काई बाबा। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश बनाएगी। 19 अगस्त 2023 को भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। 19 अगस्त 2023 को किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पता लगा है का मामला सामने आया है? तो कुवैत में। इसका मामला सामने आया है तो कुवैत में। 19 अगस्त 2023 को भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर के। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। ऐसे पूछ सकता है कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। और इसका रीजन क्या? उद्गम पोर्टल जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना, उद्गम पोर्टल का उद्देश्य है जो RBI बैंक द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अतिथि पोर्टल। आपको बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी करंट अफेयर में 2 से 3 फैक्ट रहता है, तो करंट अफेयर के हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पढ़िए तो आपको हर फैक्ट आपको आंखों के सामने दिखेगा और इससे करंट अफेयर आपको आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से
जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो मालदीव। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अगस्त 2023 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र नामक ऐप भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा किसके लिए जारी किया गया है? तो नाविकों के लिए जारी किया गया है। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। ऐसे ही पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश को हाल ही में क्या घोषित किया गया है? तो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। कहाँ के मैटी केले को जिया टैग प्राप्त हुआ है? तो कन्याकुमारी। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। कौन सी राज्य जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? था स्पेन ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। और पुरुष फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। 21 अगस्त 2023 को भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। आयोजन कराया किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। ऐसे पूछ सकता है कि भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नेपाल। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो विश्वम्भर सेठ है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में संपन्न मालाबार नौसैनिक अभ्यास का कौन सा क्रम था, कौन सा संस्करण था? तो 27वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक सरकार बनाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया? तो चौथा नंबर का देश बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अगस्त 2023 को खेलो इंडिया 23 अगस्त 2023 को खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल क्या रखा गया? तो अस्मिता महिला लीग। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि 23 अगस्त 2023 को विश्व पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 23 अगस्त 2023 को NGT के नए अध्यक्ष के कौन बने? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का हिंदी होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अगस्त 2023 को किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सियान शौकत जीता है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश तटरक्षक बल के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ से हुआ? तो लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की? तो एयर इंडिया ने। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि एयर इंडिया ने यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो एक्सेस रेल के साथ।
कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? तो 6। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? पंजाब। पोषण जागरूकता 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब। 24 अगस्त 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंदौर। इंदौर में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का शुरुआत हुआ। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है अमनप्रीत सिंह ने निशानेबाजी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया है? तो ग्रीस। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो असम में। असम राज्य में प्लास्टिक की बोतल बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल। लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसे फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। फिडे विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो इजराइल। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो रूस। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो रूस। अब यही क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आया था। 69 बीपीएससी के पीटी में यही क्वेश्चन आया था, जिसको डिलीट कर दिया गया आंसर की में। बीपीएससी का मानना है कि जब ये मर गया तो उसका इस ग्रुप का प्रमुख उसे कैसे मान सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीपीएससी का अपना मूड होता है, वो जो आंसर मान सकता है, कुछ भी आंसर मान सकता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में नाश्ता योजना की शुरुआत किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 26 अगस्त 2023 को रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? सीसीएसयू में। सीसीएसयू में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो असम। असम राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है? तो ग्रीस। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो रॉकेटरी को। आगे कह रहा है क्वेश्चन 27 अगस्त 2023 को चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो भूटान ने। भूटान। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60%। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इगा स्विटेक को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फोसिस ने। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो अमृत माथुर। भारतीय सेना और बीआरओ में किस राज्य ने के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय सेना और बीआरओ ने। 28 अगस्त 2023 के सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान। यहाँ में थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा इसका आंसर, वो थोड़ा सा पीडीएफ के स्कैनिंग प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण से दिख रहा है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सचिन बजाज ने जीता है। सचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है?
तो प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड जीता है। हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हेवस एरोटेक इंडिया। हेवस एरोटेक इंडिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है तो द्रौपदी मुर्मू ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो नई दिल्ली में। कि किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? इंदौर को। HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मीन्स ब्राउंज मेडल जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा ने। आगे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। गीतिका श्रीवास्तव को किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? पाकिस्तान। गीतिका श्रीवास्तव किसी देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान देश में। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 30 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लघु सिंचाई परियोजना में शीर्ष पर रहा है। NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? क्लास 7। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। धौलपुर करौली अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। 30 अगस्त 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? कनाडा की है। कनाडा देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। किस राज्य ने चोकोबा चावल को GI टैग मिला है? असम में। असम का एक चोकोबा चावल है GI टैग मिला है। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? भूटान एवं मॉरिशस को। किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो डॉक्टर रवि R कन्नन। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन R। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की है? कर्नाटक ने। भद्रवाह राजमार्ग को GI टैग मिला है? किस राज्य का? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका अगस्त 2023 का करंट अफेयर समाप्त होता है, जिसे मैंने आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया हूँ। जो इनका पहली बार है वो वीडियो को अच्छी तरह देख के करंट अफेयर को याद कर लें, और जिनको करंट अफेयर याद है अगस्त का, वह वीडियो को देख के करंट अफेयर का रिवाइज कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका वीडियो देखने का धन्यवाद। थैंक यू।